हाँ जी बच्चों। और फिर कौन सी सीरीज देख रहे हो आजकल? कोई भी नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। यशराज, क्या देखते हो तुम? तुमने आज तक कोई सीरीज नहीं देखी? अरे सही। और भी है क्या कोई ऐसा? अच्छा। यू मीन की मतलब यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स वगैरह पे कहीं पे? अच्छा, सही यार। वाह, गुड वंशिका, भव्यम। और कोई मूवी भी नहीं देखी 5-6 साल से सक्षम? वाह। तो क्या करते हो फ्री टाइम में? कौन सी गेम्स? अच्छा, फिजिकल गेम्स। वेरी नाइस। अच्छा, प्ले स्टेशन पे भी खेलता है कोई? जैसे राज पबजी खेलता है? अच्छा। चलो, आ बचाओ, ये कर लिया एक्सरसाइज फ्री है सब में? बोलो भाई कुछ, यस तो? बोलो कुछ, डिस्कस करूं या ना करूं? ओके। हाँ जी, बताओ इसमें। वैसे तो इजी टॉपिक्स हैं, इनमें कोई डाउट मेरे ख्याल होगा ही नहीं। इसीलिए ही मैंने मतलब वो मेडिकल वालों को भी कहा था कि कर लो। ये बताओ बच्चों, जी पार्ट एच पार्ट तक अगर कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। इनफैक्ट हाँ, के तक ही बता दो। ना चलो फिर भी एक बार चार्ट से ना कर रहा हूँ। ए पार्ट बच्चों डन। बी पार्ट, एनी डाउट? बी के फर्स्ट के आंसर का कुछ चक्कर है? कुछ था तो सही है हाँ। क्या आंसर आता है? सी आता है? ठीक है। ओके। सी पार्ट डन। ई पार्ट, एफ पार्ट,
G part, H part, I part, J part, जो J का 8th है उससे वो जो 3 इक्वेशंस बनेंगी आपकी ना, जो तो आपका T है वो तो सिंपली √2h/g बन जाएगा। एक्चुअली बस एक बच्चों आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेलोसिटी यू नहीं लिखा होना चाहिए था, स्पीड यू लिखा होना चाहिए था ना। समझ गए क्यों? अच्छा मुझे तो याद ही नहीं मैंने कहाँ तक दिया था, ई तक दिया था बच्चों। ओके ओके, देन इट्स फाइन, ठीक है। इसमें क्या दिया था? M part तक। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0, के पार्ट, एल पार्ट, हाँ इसमें कोई डाउट्स बच्चों? क्वेश्चन 8 सी पार्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है। both cars have same velocity within the time interval. मतलब लैंग्वेज में गड़बड़ है, मतलब बेसिकली कोई टाइम इंटरवल नहीं है जब वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी सेम तो बस 2 इंस्टेंट्स पे है ना, एक t=2 और एक t=6। तो ये मतलब ये जो बच्चों पी और क्यू पार्ट्स हैं ये बाकी किस में आ रहे हैं? सिर्फ इसी में ही आ रहे हैं। तो मतलब इसको फिर हम आफ्टर की जगह कट करके एट बना दूंगा। सर और एक जैसे कि कॉलम 1 कॉलम 2 में ये जरूरी है कि सारे के सारे मैच होंगे? ना ना, नॉट एट कोई ऑल। रह सकता है ना कि जैसे कि कोई मैच ना हो। बिल्कुल। आगे बच्चों, एम पार्ट डन। एक्सरसाइज 1,
के पार्ट बच्चों, एल पार्ट। हाँ, जैसे एल का बच्चों 9th है, ऑब्वियसली आप ये कोई एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, आपको अप्रोक्सीमेटली निकालना है, और ऑप्शंस आप देख सकते हो कि बहुत दूर दूर है। हाँ? तो जो भी रफ सा एस्टिमेट बनता है क्लोजेस्ट, वो आप मार्क कर दो। ठीक है, आगे। एम का 4th अभी कर रहा हूं मैं डिस्कस, इसके अलावा और कोई बच्चों? बाकी डन? हाँ, ओके। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, चेक करो सारे। सबने कर लिया ट्राई वाला क्वेश्चन बच्चों? ठीक है। आ, बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में सबसे इजीएस्ट ग्राफ कौन सा रहेगा बनाने में? 80 है ना? एक्सेलरेशन तो सब सीधा ही मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो सबसे इजी तो 80 ग्राफ रहेगा। तो अगर हम देखें कि पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है फॉर टाइम t, उसके बाद है 0 एक्सेलरेशन फॉर टाइम 2t, तो ये t हो गया, तो ये यहाँ पे 3t हो गया। एंड उसके बाद बच्चों हमें कहा है कि रिटार्डेशन a/2 टिल इट कम्स टू रेस्ट। रिटार्डेशन है तो मतलब इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, लाइक दिस। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमें अभी एकदम समझ नहीं आया कि वो, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं है, तो चलो मैंने वहां पे अभी फिलहाल शो भी नहीं किया, ठीक है, कि कितना टाइम होगा। समझ गए बच्चों? अभी मतलब मुझे फिलहाल सबसे आखिरी वाला टाइम नहीं पता। हमें आगे इंफॉर्मेशन में ये जरूर दिया हुआ है कि फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है जी, तो अब बच्चों बीटी ग्राफ, हाँ, सी हमें पता है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्ट्स मूविंग, तो बीटी ग्राफ कहाँ से शुरू होना है? 0 से। तो एक्चुअली बच्चों देखो, आप जैसे ही आपने एक्सेलरेशन ग्राफ बना लिया है ना, तो अब आपको ये तो पता ही है ना कि अगर एक्सेलरेशन ग्राफ पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बीटी ग्राफ बनना है वो इस वाले ग्राफ का ही कुछ पोर्शन बनना है ना?
अब बस सोचने वाली बात तो ये थी कि इसका कौन सा पोर्शन बनना है, तो वो मैंने मतलब स्पेशली आपको लिखवाया ही हुआ था कि हमें बस क्या देखना था कि वीटी ग्राफ किस इनिशियल पॉइंट से बनना है, वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो मतलब वीटी ग्राफ कहां से शुरू होगा, 0 से। राइट, उसके बाद 0 एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस, ऐसे। और उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वीटी ग्राफ नीचे को जाएगा। और हमें ये भी पता है कि फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो वीटी ग्राफ बच्चों कहां तक बनेगा बताओ। जीरो तक। किस किस का यहाँ तक ठीक है। ओके, अब बच्चों ये ग्राफ बनाते सारी आप टाइम निकाल सकते हो। कैसे। हमें देखो बच्चों ये पता है कि चेंज इन वेलोसिटी 0, करेक्ट, विच शुड बी इक्वल टू एरिया अंडर 80 ग्राफ, करेक्ट। तो अब जो आखिरी वाला पोर्शन है, मान लो ये जो टाइम इंटरवल है, इसको मैं टी डैश बोल देता हूं। तो एरिया 0 कैसे बनेगा, a इंटू टी माइनस ए बाई 2 इंटू टी डैश, करेक्ट। तो यहां से आपके पास आ गया टी डैश इज इक्वल टू 2t। तो प्लीज टेक केयर, ये टी डैश है ना, ये वो इंटरवल है, राइट। इसका मतलब जो फाइनल टाइम है वो कितना आ गया, 5t। सबको क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट बनता है इसका एस टी ग्राफ बनाना। लेट्स सी वो सबने ठीक बनाया कि नहीं। अगेन बच्चों आपको पास एक्सेलरेशन ग्राफ आ गया, तो आपको बस यही देखना है कि उसका कौन सा पोर्शन बनना है, राइट। अब तो वीटी भी आ गया, तो इसका मतलब अगर हम देखें ये कहां से बनना है, ये रेड लाइन के आगे वाला ही बनना है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है इसी के करस्पॉन्डिंग। तो मतलब सबसे पहले जो एस टी ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, करेक्ट। अब इसके आगे कैसे बनेगा, इसके आगे तो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन। इसके आगे बनेगा ये इस तरह।
ठीक है जी। अब इसके आगे अब हमें दिख रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इस ग्राफ का कुछ पार्ट बनना है, राइट। तो अगर हम देखें, बताओ ग्राफ का कौन सा पार्ट बनना है? सर रेड लाइन तक। मतलब लेफ्ट हाफ बनना है ना इस ग्राफ का, यस सर। जहां पे वेलोसिटी कुछ नॉन जीरो वैल्यू से जीरो हो रही है। यस सर। हमने वेलोसिटी जीरो तक का ग्राफ बनाना है, इजंट इट? तो इसके आगे जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे बताना, कितने लोगों ने इसके आगे ग्राफ ऐसे बनाया था? कितने लोगों ने तब बिल्कुल सही बनाया था, ब्लू वाला ग्राफ ही बनाया था? चलो ये बताओ। ओके, गुड। आश्लेष, सौम्य, वंशिका, आयुष, भाविक। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। बताओ क्यों? सर क्योंकि वो तो कभी पीछे भाई जा ही नहीं रहा। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी जीरो हो रही है ट्रेन की, ये जो भी था बॉडी, इसकी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी जीरो हो रही है ना। वो तो आगे ही जा रही है। वो पहले एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, फिर रिटार्ड करके जीरो हो गया। इट नेवर टर्न बैक। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ती ही जा रही है ना। और अगर आप ग्रीन वाला ग्राफ बनाते हो तो फिर तो आपके वैसे भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। जब वेलोसिटी जीरो है तो स्लोप तो, मतलब ग्रीन वाले में तो देखो सारी कॉन्ट्राडिक्शन है। ग्रीन वाले ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है ना, वेराज वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, इजंट इट? मोर ओवर, मतलब जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है वहां तो स्लोप जीरो जैसा बनना चाहिए ना। आपने वहां पे अगर ग्रीन ग्राफ बनाया तो सबसे ज्यादा स्लोप दिखा दी। आया समझ? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बना ही इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना पता नहीं क्यों माइंड में ऐसा लगता है कि हाँ ग्राफ जीरो तक ही जाना चाहिए था। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि वो ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? इसमें बच्चों कोई भी डाउट? ओके। बच्चों अब देखो कि आप ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन और निकाल सकते थे। जैसे हमने एक तो टोटल टाइम निकाल लिया कि टोटल टाइम 5t हो गया।
ऐसे ही आप ग्राफ से टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते थे, है ना। बताओ कितनी आ गई टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तीन अलग अलग आंसर आए हैं मेरे पास अभी तक। वंशिका, सुहानी, अभितेज, ठीक है। कुणाल, ठीक है। सक्षम, ठीक है ना, ठीक है। मोहक, ठीक है। दीपित, ठीक है। ईशा, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए बच्चों आपका। Some of you answered in terms of V. वो मैंने गलत माना, क्यों?
वी तो गिवन ही नहीं था ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो ए था या टी था, इनफैक्ट कैपिटल टी आएगा। ठीक है जी। तो आप, हाँ आप चाहते तो आप वी मैक्स भी निकाल सकते थे, वो खैर निकालना ही पड़ा होगा ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए भी। वी मैक्स कैसे निकलेगा? इस ग्राफ की स्लोप से ना, ये जो ब्लू एक्सेलरेशन, ये जो वीटी ग्राफ है इसकी स्लोप इज ए, और ये टाइम इज टी, तो वो ए इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते थे, नहीं तो ग्राफ की स्लोप से भी निकाल सकते थे, वो एक ही बात है। करेक्ट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ ग्रेविटी कंसिडर करनी है, मतलब तभी होगा ये क्वेश्चन, और कैसे होगा? सर
मैं वो जो लास्ट 2 मिनट्स दे रहा हूँ, चेक कर लो अगर किसी को करना है। Okay, let's see. This is 80. This is VT. And this is ST. बच्चों एक ना कुछ शायद कहीं से होता है ना, आप यस नो कर सकते हो मार्क, स्माइली या पता नहीं क्या होता है वो। हाँ जैसे अभी कर रहे हो, तो मुझे बिल्कुल सही सही बताना कितने लोगों का सही है कितने लोगों का गलत है। हर किसी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। कैसे कर लेते हो यार कि हर बार कोई ना कोई गलत कर ही देता है। तो मुझे लग रहा है मैं अगली बार ये भी पूछूंगा ना अपना नाम बताओ सारे, उसमें भी एक आधा गलत बता ही देगा। इतनी कंसिस्टेंसी है तुम में। मतलब इससे सीधा क्वेश्चन मैं क्या पूछ सकता था, मतलब सारे ग्राफ बनाए हुए हैं है ना मैंने, सिर्फ मतलब सीधा पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला केस है। चलो अगला।
चलो पेपर। यस ऑफ कोर्स, मतलब पिछले वाले में बच्चों, क्योंकि हमने सारा सॉल्व किया ही हुआ है तो आपको पता है कि ये टाइम 2u/g है, बीच वाला टाइम u/g। यस। आपको बच्चों एक ग्राफ बनाना है जब तक वो सेकंड टाइम ग्राउंड को हिट करता है।
आइए बच्चों, इस केस में 80 तो यही बन जाएगा -9.8। ठीक है जी। इसमें बच्चों बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, चलो अभी बताता हूं मैं। ये हो गया 80 ग्राफ। जो वीटी ग्राफ है बच्चों, देखो वो इस तरह का होगा कुछ। कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों वीटी ग्राफ, बताओ? 0 से, हाँ। तो वो 0 से जाएगा नीचे को, फिर ऐसे। हाँ जी, किस किस का वीटी ग्राफ सही था? ओके, ये समझ आ रहा है सडन चेंज क्यों दिखाया? लिखा ना रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। तो क्या हुआ होगा कि अगर उसने ग्राउंड को लेट से -20 से हिट किया, तो हिट करते सार क्या हो जाएगी, स्पीड +20 हो जाएगी, है ना? तो बाकी रहना तो ऐसे ही था, डाउनवर्ड स्लोप। बच्चों अगले ग्राफ के लिए मेरे पास एक डाउट आया था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट क्वेश्चन था कि सर पोजीशन टाइम का क्या मतलब है, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम? बताओ। डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी नहीं, अलग है भाई, मतलब पोजीशन टाइम इज समथिंग एल्स, डिस्टेंस टाइम इज समथिंग एल्स, डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग एल्स। तीनों डिफरेंट चीजें, ठीक है? मतलब फर्क क्या है? सी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई, वेराज पोजीशन का मतलब क्या है, सिंपल एक्स वाई। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे हमें पोजीशन टाइम ग्राफ का है, तो हम कहां से शुरू करेंगे इसको? एच से, है ना? क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन तो एच हुई ना। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये एच से स्टार्ट होगा, और ये बनेगा किस तरीके का, डाउनवर्ड पैराबोला, लाइक दिस। इससे आगे ये सबको समझ आ गया बच्चों? अच्छा, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते तो कैसा बनता? सब कुछ वैसे ही बनना था, बस वो फिर
इस तरीके से बन जाता। ये सबको समझ आ गया बच्चों? तो ये ना एक बात हम मतलब याद रखेंगे बच्चों, ये लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ्स जो होते हैं उनकी नेचर तो बिल्कुल सेम होती है हमेशा। फर्क क्या होता है? बस इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? तो जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कह रहे हैं बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब कहां से मेजर होनी शुरू हुई है? उस हाइट h से, है ना? इसलिए जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। बताओ जब वो बॉल ऊपर भी आ रही है उस टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव ही है ना, ओरिजिनल पोजीशन से तो अभी भी नीचे ही है वो, राइट? तो ये जो जीरो हो रही है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हुआ जब वो वापस वहीं पहुंची होगी रिबाउंड होके, है ना, और वहां से फिर नीचे चली गई। क्लियर हो गया सबको बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। और मतलब फिर इसमें हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले ग्राउंड लेते थे, अब हमने बॉल की इनिशियल पोजीशन ली है। नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, ओरिजिन, इनिशियल पोजीशन। इन कहाँ से डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं? हाँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम जहां से स्टार्ट किया है हमने, इसीलिए तो हम ये कहते हैं ना कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो ऑलवेज। यस सर, ओके सर। तो सबको समझ आ गया बच्चों? ओके, इसी से ये अगर एक क्वेश्चन बनाए,
तो मुझे रेड वाला पॉइंट ना, मतलब जैसे आपने मॉड्यूल की थ्योरी में भी देखा होगा, वहां पे भी आपने देखा होगा कि कई सारे ग्राफ्स जो है पोजीशन टाइम ग्राफ बने हुए हैं। तो मतलब ये प्लीज जरूर चेक करो, है ना, कि क्वेश्चन में केयरफुली कि क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछा है या पोजीशन टाइम पूछा है ना। इसीलिए मैंने मतलब यहाँ पे जान के पोजीशन लिखा था। तो स्पीड टाइम इज वेरी इजी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम, है ना। क्या करना होता है? कर लिया बच्चों सबने? कैसे बन जाएगा बस? है ना, बस नेगेटिव वाले पार्ट की मिरर इमेज ले लो। क्लियर ऑल? ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया? ओके। बच्चों ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये मुझे ग्राफिकली करके दिखाओ। अच्छा बच्चों, एक चलो जस्ट अ सेकंड, इसमें ना ये घर के लिए एक होमवर्क है, ये ट्राई करना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सोचना कैसा बने। ठीक है, दिस शुड बी इंटरेस्टिंग, सोचना ध्यान से। कुणाल मुझे दिखाना अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थोड़ा सा दूर करो कॉपी, और दूर। ओके।
दोनों केसेस तो सेम ही है, यस, है ना, वो तो बस क्वेश्चन अलग बना हुआ है। सर इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ बताना। नहीं, मैंने तो कहा है कि ग्राफिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करो बस, थर्ड और फोर्थ, ये तो आपको सोचना है कि कौन सा ग्राफ बना के होगा। सर मुझे लगा कि आपने कहा कि ग्राफ ड्रॉ करना है। हो गए बच्चों? सर बस 1 मिनट होने वाला है।
तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो कैसे करना था। ऑब्वियसली सॉल्व करके तो कर ही सकते हो, मतलब ग्राफिकली कैसे करना था। या इस केस में जो वीटी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा बच्चों। हाँ? इसमें हमें पता है कि ये लेफ्ट वाला टाइम t1 है, राइट वाला टाइम t2 है। लेफ्ट लाइन की स्लोप a1 है, राइट वाली लाइन की स्लोप क्या है बताओ। माइनस -a2, नॉट a2, -a2, ध्यान रखना। और ये पी को कुछ भी हम v बोल देते हैं। एंड यू ऑल्सो नो कि ये जो एरियाज है, लेफ्ट वाले पार्ट का एरिया इज S1, राइट वाले पार्ट का एरिया इज S2, है ना। तो हमें बेसिकली जो रेशियोज लेनी है, तो आप देखो व्हाट इज S S1 half P1 into V, S2 is half T2 into V, राइट। इससे सीधा S1 by S2 रिलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ T1 T2। ठीक है जी। अगली बात, अब हमें किसी तरीके से A और T का रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकलेगा? लेफ्ट वाली लाइन की स्लोप क्या है? A1। A1 क्या है? V by T1। राइट वाली लाइन की स्लोप क्या है? -a2। वो क्या है? -v by T2। ये राइट वाली स्लोप समझ आई मैंने कैसे लिखी है? मतलब -a2 इज इक्वल टू -v by T2 क्यों लिखा है? सबसे पहले तो हमें दिख ही रहा है कि स्लोप नेगेटिव है ना, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड पे नेगेटिव क्यों आया बच्चों, समझाओ मुझे। मतलब जब आप डेल्टा वाई करोगे तो वो 0 - v होगा ना, तो इसलिए वो -v आया। अंडरस्टूड? इससे ये जो सेकंड वाला रिलेशन लिखे हैं हमने, इससे ए और टी का रिलेशन आ गया। करेक्ट? हाँ, नहीं तो आप वो भी कर सकते थे कि एटी ग्राफ बनाओ, बट एटी ग्राफ से फिर सिर्फ एक रिलेशन निकलता, एस वाला ना निकलता। तो वीटी ग्राफ से दोनों ही निकल आते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की थी ना कि इट इज ऑलवेज यूजफुल कि वीटी ग्राफ बनाओ, उससे दोनों काम हो जाते हैं। ओके। और एक बच्चों वो जो फोर्थ क्वेश्चन था, जो वो मॉड्यूल का था ना, जो आपने डाउट पूछा था एक्सरसाइज 0 1 में जो था, वो अगर आप देखो तो वो सेम ही था जो हमने क्लास में किया है क्वेश्चन। उसमें भी ऐसा ही था ना, कुछ पार्ट एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो बिल्कुल वही सिचुएशन जो एग्जांपल किया था हमने, वो सेम ही था, तो इसलिए अब वो हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। नहीं, यू डोंट हैव टू रीड एनसीईआरटी।
एक्सरसाइज 2 फर्स्ट 30 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा बच्चों, एक ना आज मैं अभी कितना मेरा टाइम 1:52, मैं ना 4 बजे ऐप पे असाइनमेंट्स के अंडर एक क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है? एक ही क्वेश्चन है वो। आपने उसका सॉल्यूशन अपलोड करना है, ठीक है? आई नीड द फुल सॉल्यूशन, जैसी मर्जी हैंड राइटिंग में, मतलब बिल्कुल थोड़े बहुत स्टेप्स, ठीक है? जस्ट अ सिंगल क्वेश्चन। जिसने भी सबसे पहले, जिसका भी फर्स्ट करेक्ट आंसर आया होगा मेरे पास अकॉर्डिंग टू ऐप, ठीक है? आपकी क्लास है 4:15। अच्छा, तो टू बी फेयर टू एवरीवन, कब डाला जाए? रात को। ठीक है, रात को 9 बजे डालूंगा मैं, ठीक है? जिसका भी पहला सही आया आंसर मेरे पास, उसको एक अमेजन का कूपन मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है? ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में ये अपनी एक्सरसाइज 3A कहाँ तक की हुई है? क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या? मतलब अब आप ये ग्राफ्स तक, ठीक है, एम पार्ट तक, KLM एम पार्ट तक अब आप एक्सरसाइज 3A कर सकते हो, ठीक है? ऑल्दो ये मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं करूंगा डिस्कस 3A, बट स्टार्ट डूइंग इट। तो मतलब 3A एम पार्ट तक और एक्सरसाइज 2 के अगले 30 क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर कोई पहले वाला भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, एक कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला था, हाँ वो भी मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है? चलो ओके बच्चों, बाय। एक्सक्यूज मी सर। सर जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन, तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जा सकता है या एक ही डायरेक्शन में सीधा? नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट Okay, लाइन sir. से हम ये नहीं कह सकते कि वो एक ही तरफ जा रहे हैं। ओके सर। यस, पोजीशन कैन बी नेगेटिव, पोजीशन इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट, तो वो तो नेगेटिव हो ही सकता है। एक्सक्यूज मी सर। सर एटी ग्राफ में रेस्ट को कैसे शो कर? 80, हाँ सर आपने पूछा था, बताओ बच्चों 80 ग्राफ से रेस्ट को कैसे शो करोगे? नहीं शो कर सकते, ठीक है? 80 ग्राफ नहीं, ये चार्ट में गलत लिखा है। सी, बॉडी बीइंग एट रेस्ट डज नॉट मीन कि एक्सेलरेशन इज 0, राइट? ये तो हमने क्वेश्चन भी किया था। V0 does not imply that A is 0, करेक्ट? तो 80 ग्राफ से, सिर्फ 80 ग्राफ को देख के आप ये नहीं बता सकते कि बॉडी रेस्ट पे कब। ओके सर। वो तो आप इस चीज से भी समझ सकते हो ना कि आप देखो कि 80 ग्राफ तो हमने पूरी लाइन बनाई, उसके करस्पॉन्डिंग कहीं पे V0 भी है, कहीं पे पॉजिटिव भी है, कहीं पे नेगेटिव भी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो 80 ग्राफ आपको V की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बता सकता, ठीक है? पोजीशन टाइम ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस तो अपने हाथ में ही है। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जहां पे बॉल को हमने ड्रॉप किया था, उसमें आप ओरिजिन को वो वाला पॉइंट ले लो जहां से बॉल को ड्रॉप किया,
तो उसकी जितनी भी पोजीशंस है वो नेगेटिव हो गई। राइट, चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय। स्कूल अगली क्लास पक्का, ठीक है यार। वो फोन नहीं उठा रहे, मुझे लग रहा है कहीं जैसे आजकल सबके घर में कोविड वगैरह नहीं हुआ रहता, तो कुछ चक्कर है। मैं करता हूँ कंफर्म नेक्स्ट क्लास। नहीं, क्वेश्चन ग्राफ पे नहीं है, क्वेश्चन तो नॉर्मल है जो मतलब मैंने देना। तो बच्चों फिर से समझो, पोजीशन टाइम ग्राफ तो नेगेटिव हो ही सकता है ना, क्योंकि पोजीशन तो क्या है, कोऑर्डिनेट। तो अगर कहीं पर भी बॉडी का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो रहा है तो वहां पे ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा। पोजीशन टाइम भी नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी नेगेटिव हो सकता है, राइट। और कुछ बच्चों, एनी अदर डाउट? चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।